हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो गाइस, आप सभी को पता है कि मेरा अनअकैडमी ऐप पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है एज ए एजुकेटर। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है एंड आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ये यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे फॉलो कर दीजिए एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतने क्वालिटी के कंटेंट आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेंगे, विद ट्रिक्स के साथ एंड यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्योंकि यहाँ पे 1000 पजल सीरीज एक अवेलेबल है, ये है यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल के लिए। यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल की सीरीज अवेलेबल है, ये है यहाँ पे मेंस के पजल के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1000 पजल सीरीज यहाँ पे प्री के पजल के लिए थी। अब गाइस, यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मेंस में पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक आते हैं रीजनिंग के, उसके लिए ये दोनों यहाँ पे मेंस लेवल की सीरीज है। एंड बहुत जल्द हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैटल ऑफ मेंस नाम की सीरीज लेके आने वाले हैं। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज है, अरिथमेटिक रिवीजन की सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे सिलोगिज्म पे यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है। एंड गाइस, कमेंट देखिए एक बार, कमेंट में इतना अच्छा मुझे प्यार एंड सपोर्ट मिला है। कमेंट में ईच एंड एवरी पर्सन बोल रहे कि कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे मुझे यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पे स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे सभी के सभी यहाँ पे सिलोगिज्म के डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज गाइज, आप यहाँ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 2023 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे 650 प्लस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के, जो कि आपके 2024 एग्जाम के लिए, आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे एवरी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 3 डिजिट एवरी जगह पे यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 1 क्या आता है, 6 आता है। एंड यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दे तो 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 एंड उसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है 1, 1 प्लस 4 क्या आता है, 5 आता है। 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा एंड इसके पीछे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 4 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, इसके पीछे एक जीरो लगेगा। अब यहाँ पे क्या है 7, 7 प्लस 2 क्या आता है, 9 आता है। 9 माइनस 3 क्या आता है, 6 आता है। 6 प्लस 2 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 8 आता है। 8 माइनस 3 क्या आता है, 8 माइनस 3 यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 6 5 एंड यहाँ पे 8 5 आंसर मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5x मिल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 13 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 17 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया, 13 एंड यहाँ पे 17। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक सेकंड। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 19 का डबल क्या आता है, 38 आता है। 45 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 90 आता है। एंड यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसके पीछे एक जरूर लगा देना, क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे इसका डबल कर, इसका आधा कर दूंगा एंड इसका डबल कर दूंगा। प्लस के साइन में क्या है, इसका आधा क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है एंड यहाँ पे 1 आता है इसका आधा एंड इसका डबल क्या आता है, 70 आता है। तो यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 81 है। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 क्या आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे 7 इंटू 8 यहाँ पे 56 आता है एंड यहाँ पे इसके पीछे एक जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 के पीछे यहाँ पे एक जरूर है। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, अब तो 7 से किया, अब यहाँ पे 10 से भी करना है, तो यहाँ पे इसके पीछे और एक जरूर लगेगा। अब यहाँ पे 70 इंटू 1 क्या आता है, 70 इंटू 1 आता है, यहाँ पे 70 आता है। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 21 एंड 19 है, एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 20 आता है। तो 20 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 400 माइनस यहाँ पे एक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 19 से कितना कम कितना ज्यादा है, एक कम एक ज्यादा है। तो ऑलवेज आपको जितना कम जितना ज्यादा होगा, माइनस का साइन देने के बाद उतने का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो -1 है यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो प्लस का 1 मिल जाएगा एंड माइनस का 1 एंड यहाँ पे प्लस का 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 120x बचेगा। ठीक है, ये दोनों तो यहाँ पे कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे ऐड करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे 5600 है एंड यहाँ पे 400 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6000 मिल जाएगा। 6000 मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 44,900 मिलेगा। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दूंगा तो एंड यहाँ पे 70 ऐड करना है। तो यहाँ पे 449 एंड यहाँ पे 70 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 120x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 का 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 से डिवाइड करूंगा तो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 2 जा 24, 12 3 जा, ठीक है 8 बचा, 9 बचा,
12 7 जा 84, ठीक है, 5 बचा, 7 बचा, 12 4 जा 48, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा एंड यहाँ पे 0 बचा, ठीक है, 12 4 जा एंड यहाँ पे 12 7 जा क्या आ जाएगा फिर से, 12 7 जा, एक सेकंड, 12 7 जा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 भी यूज कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी यहाँ से एंड यहाँ से कट हो चुका है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसके पीछे यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे 12 7 जा क्या आता है, 84 आता है, 6 बचेगा, 0 बचेगा एंड यहाँ पे 12 5 जा क्या आता है, 12 5 जा 60 आता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 374 पॉइंट यहाँ पे 75 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, सभी को समझ में आ गया गाइस। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस है एंड यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है 14 है, 14 माइनस 21, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो डिजिट यहाँ पे एवरी जगह पे छोड़ दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एवरी जगह पे दो डिजिट छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 14 माइनस 21 क्या आता है, 6 और 1 7 आता है, माइनस का 7 और यहाँ पे प्लस का 16 क्या आता है, प्लस का 9 आता है एंड यहाँ पे 9 प्लस 12 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है, तो यहाँ पे प्लस का 21 मिल जाएगा, ठीक है, एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने दो डिजिट यहाँ पे छोड़ देते। अब गाइस यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या है, अब यहाँ पे 6 है, 6 माइनस यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देने के बाद एवरी जगह पे क्या है 0 0 है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद के नंबर की यहाँ पे एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 23 है, ठीक है, और कहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे माइनस का 42 है, तो 23 प्लस का 23 है, प्लस का 0 पॉइंट यहाँ पे 23 है एंड यहाँ पे क्या है माइनस का यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का मिल जाएगा, यहाँ पे 17 और 2 क्या आता है माइनस का 0 पॉइंट यहाँ पे 19 मिल जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो 21 एंड 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 21 एंड 24 में यहाँ पे क्या निकलना है, 0 पॉइंट यहाँ पे 19 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्या है प्लस का 21 24 है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे प्लस का 1 निकाल के, ठीक है, प्लस का 1 निकाल के मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे 1 निकाल के, एक सेकंड, यहाँ पे 1 निकाल के मतलब यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 1 निकाल के यहाँ पे प्लस का 0.81 ऐड कर दूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे प्लस 0.81, इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 19 आती है, ठीक है। इसका ही मतलब अगर ये निकालना क्या या फिर ये निकालना क्या, बात तो एक ही है, तो इसमें से एक निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 23 मिलेगा एंड पॉइंट देने के बाद क्या लगाना है, यहाँ पे 0.81 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0.81 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 एंड 23 एंड 0.81, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, 16 से डिवाइड करना है, तो 16 1 जा 16, 5 बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट है ना, 5 बचा 4 बचा, 16 3 जा 48, 48 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 मतलब 6 आ जाएगा एंड 0 फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 8 जा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है। 12 बचेगा मतलब यहाँ पे 16 7 जा करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 16 5 जा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करने से अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 5 जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 3 2 जा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 5 मिलेगा, इसका मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे 50। इंटू के साइन में क्या है गाइज, इंटू के साइन में एक सेकंड, यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर सकता था, यहाँ पे कट भी कर सकता था यहाँ पे नंबर, बट चलिए अब यहाँ पे इससे सॉल्व किया तो इसे से सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे कट करके ही सॉल्व कर देते गाइस, क्योंकि ऐसा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 40 एंड यहाँ पे क्या है 16 है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 15/6 है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 216 अपॉन यहाँ पे क्या है 25 है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 211 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखी है एंड फर्स्ट टाइम मैं ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 16 से डिवाइड करूँगा तो कोई फायदा है क्या मुझे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करते, 4 4 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 5 जा, 4 3 जा एंड यहाँ पे 4 5 जा, ठीक है। यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 0 5 7 जा, ठीक है, एंड यहाँ पे 5 5 जा, इतना समझ में आ रहा है। 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा एंड 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे
2 से या फिर 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 जा एंड यहाँ पे 4 4 जा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के सभी टर्म यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट कर दिए, डिनोमिनेटर के तो सभी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, यहाँ पे 107 बचा, 107 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 27 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 211 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो 21 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे इसके पीछे 20 एंड यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 इंटू 7 क्या आता है, 27 पाचा 35 असे, 27 सक 62 असे, 27 साती 89 असे, मतलब 189 प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 211 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। तो 11 में क्या कर दूंगा, इसको दे दूंगा, तो 11 देने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 11 चला जाएगा तो यहाँ पे 200 बचेगा। अब यहाँ पे 200 प्लस 200 400, 400 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3100 मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 3100 मिल गई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट होगा गाइस, कुछ भी क्वेश्चन रॉन्ग आता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, या फिर ईमेल आईडी पे, या पे मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे नोट कर दीजिए, studyWise26 @ एक सेकंड, @ का गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, @ कैसे निकालना है, यहाँ पे ए निकाल लीजिए, फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, @ यहाँ पे gmail.com आना चाहिए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब यहाँ पे प्लस का 18 है, 18 प्लस 62 क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 में से यहाँ पे 15 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 65 मिलेगा। 65 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 प्लस यहाँ पे 23 क्या आ जाएगा, 65 प्लस 23, या फिर मैं क्या करूँगा, 65 में से 32 निकाल दूंगा, 65 में से 32 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 65 माइनस 32 तो क्या मिलेगा, 33 मिलना चाहिए। 33 प्लस का 33 एंड प्लस का 23, तो 33 एंड 23 क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 56 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 माइनस 4 क्या आता है, 5 आता है, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 6 माइनस -2, 6 माइनस 8 -2 एंड यहाँ पे क्या है, प्लस का 5 प्लस का 3 एंड प्लस का 2 क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर है, इसलिए यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो 5 3 5 6, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे 20% है, इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/5 आता है। यहाँ पे 16% है, इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, 4/25 आता है। 25% है, इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, 1/4 आती है। एंड यहाँ पे 17% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 17% को कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे 10% प्लस यहाँ पे 5% प्लस यहाँ पे 2% मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे 220 का यहाँ पे 10% निकालना है, ठीक है। कभी भी गाइस 10% निकालना होगा तो यहाँ पे आपको एक डिजिट छोड़ने के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट देना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 22 वैल्यू मिल जाएगी। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 10% अगर 22 आता है, ये क्या है 10% की वैल्यू है, तो 5% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% का आधा, 10% 22 आता है तो इसका आधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे क्या निकालना है, 2% निकालना है। अब यहाँ पे इसका 1% क्या आ जाएगा, तो कभी भी गाइज यहाँ पे 1% निकालना होगा तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपको यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे 1% क्या आ जाएगा, 2.2, तो 2% क्या आ जाएगा, फिर से 2.2, क्योंकि ये क्या था 1% था एंड ये क्या है 1%, 1% प्लस 1% क्या आता है, यहाँ पे 4.4 आता है। तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 5 8 जा एंड यहाँ पे 5 4 जा,
ठीक है। अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 100, 100 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 400 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 84 मिल गया, यहाँ पे 400 मिल गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 1 एंड यहाँ पे इसके पीछे एक 0। अब यहाँ पे 22 इंटू 11 क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है, 33 प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4.4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 4.4 है, इसका मतलब डेसिमल प्लेस देने के बाद यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 0.4, तो 101% यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी आना ही आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सबसे पहले, अब यहाँ पे 400 प्लस 110 क्या आता है, यहाँ पे 510 आता है, ठीक है। 510 प्लस यहाँ पे 84 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 594 मिल जाएगा, ठीक है। 594 में मुझे यहाँ पे 33 ऐड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 59 प्लस 33 62 मिल जाएगा, ठीक है। 59 प्लस 33 क्या है 62 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4.4, तो यहाँ पे क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे 627.0 है, 627 है मतलब 627.0 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 31 पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सभी गलत है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा गाइज, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे 631 पॉइंट यहाँ पे 4 है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 16.66% मतलब क्या मिल जाएगा 1/6, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा 18, 5 बचा 4 बचा, 6 9 जा क्या मिल जाएगा, 6 9 जा यहाँ पे 54, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 2/3 आता है, 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 16 मिलेगा, एंड 16 2 जा क्या आता है 32 आता है, माइनस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इसका यहाँ पे 22% निकालूंगा, ठीक है। तो 22% निकालने के लिए यहाँ पे 10% क्या आ जाएगा, इसका 10% 65 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10% क्या आ जाएगा 65, तो यहाँ पे इसे मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, तो यहाँ पे इसे मैं क्या करूंगा 10% प्लस यहाँ पे 10%, ठीक है, 10% प्लस यहाँ पे 2%, 22% को ऐसे मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इसका 10% क्या आ जाएगा 65, फिर से 10% क्या आ जाएगा 65, तो यहाँ पे 65 प्लस 65 क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा, ठीक है, 130 आ जाएगा 20%। अब यहाँ पे 2% रिमेनिंग है, तो 1% क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.5, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है राइट से लेफ्ट की तरफ, 1% मतलब 2 डिजिट छोड़ने के बाद, तो यहाँ पे 1% क्या आ जाएगा 6.5, तो 2% क्या आ जाएगा 6.5 प्लस 6.5 मतलब 13 आ जाएगा, तो इसमें मुझे यहाँ पे 13 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 और 1 क्या आता है, 13 और 1 14 आता है, तो यहाँ पे 14, एंड यहाँ पे 0 प्लस 3 क्या आता है 3 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया यहाँ पे 22% मैंने कैसे निकाला। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 272 है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं गाइज, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 32 एंड इसका यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 8 और 3 क्या मिलता है, यहाँ पे 11 मिलता है, तो यहाँ पे 1 1 एंड 1 आंसर मिल जाएगा निगेटिव के साइन में, क्योंकि यहाँ पे 32 से 42 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 11 बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब 43 में से यहाँ पे 32 चला जाएगा तो 11 मिलेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे 27 माइनस 11 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 161 आंसर आ जाएगा। 161 ये प्लस के साइन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा। 161 प्लस यहाँ पे 39 क्या आ जाएगा, 9 में इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 70 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 70 प्लस 30 क्या आता है, यहाँ पे 200 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20x मिल जाएगा। 20 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 10 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 23 एंड यहाँ पे 37 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 30 आता है, ठीक है। तो कभी भी गाइस यहाँ पे दोनों पास नंबर का प्रोडक्ट करना होगा तो उसके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है 30 आता है, तो 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे माइनस का साइन देना है, ऑलवेज माइनस का साइन देना है, कब, अगर यहाँ पे बाहर प्लस का साइन होगा तो, ठीक है। अगर बाहर प्लस का साइन होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बाहर अगर प्लस का साइन होगा तो इनके बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन देने के बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे
37 से एंड 23 से ये कितना ज़्यादा एंड कितना कम है, ऑलवेज ये नंबर दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तभी तो ये एग्जैक्ट बीच में होगा, तभी तो ये एग्जैक्ट बीच में होगा। तो ऑलवेज आपको ये जितना ज़्यादा जितना कम है उसका यहाँ पे माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 16 एंड 32 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बीच में नंबर क्या आता है, 50 आता है। 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 एंड 00 एंड यहाँ पे 50 से इससे कितना ज़्यादा कितना कम है, यहाँ पे 5 ज़्यादा 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन एंड यहाँ पे भी माइनस का साइन, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस का साइन, सॉरी एक जगह पे माइनस का एंड एक जगह पे प्लस का। अब यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करता है गाइज, इसके एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे 60 लाई करता है। तो 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे 00 आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये इससे कितना ज़्यादा एंड कितना कम है, यहाँ पे 2 ज़्यादा 2 कम है, तो यहाँ पे प्लस के साइन देने के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऐसे मैंने क्यों किया, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे 60 का स्क्वायर क्या आता है, 36 एंड 00 आता है, ऑलवेज माइनस का साइन देना है। 2 ज़्यादा 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आता है। तो एट द एंड यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को, तो यहाँ पे माइनस 3600 मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है दोनों के टर्म को ब्रैकेट के अंदर के। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 इसमें से चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 45 मिलेगा। माइनस का 45 एंड माइनस का 25 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 70 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 70 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3600 में से यहाँ पे क्या चला जाएगा, 2500 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 900 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 900 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस का 900 एंड यहाँ पे प्लस का 900 कैंसल आउट हो गए, ठीक है। इतने टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे 1632 है एंड यहाँ पे 1632 में से 70 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 निकाल के यहाँ पे प्लस 30 ऐड कर दूंगा। तो 100 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1532, 30 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1500, यहाँ पे 62 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस 100 एंड यहाँ पे प्लस 30 का आंसर क्या आता है, माइनस 70 आता है। तो ये यहाँ पे माइनस 70 सब्ट्रैक्ट करना क्या, या फिर 100 निकाल के 30 ऐड करना क्या, बात तो एक ही है। तो 100 निकालूंगा तो 1532, 30 ऐड करूंगा तो 1562। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो ऑप्शन मिस्टेक हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, या फिर हमने तो सही सॉल्व किया है ना सभी टर्म, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या गाइस। आई होप कि यही आंसर आ जाएगा गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे करेक्टली सॉल्व किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 11.11% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/9 आती है। 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 9.09% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/11 आती है। 11 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 121 मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 11 का क्यूब है, इसका मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, तो एक 11 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 इंटू 11 क्या आता है, यहाँ पे 121 आता है। 121 प्लस 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 131 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 17% निकालने, तो मैं क्या करूँगा, 10%, 5% एंड यहाँ पे 2% में इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। 10% प्लस 5% प्लस 2%, 10% क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, 5% क्या आ जाएगा, 10% का आधा, मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका 1% क्या आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस छोड़ने के बाद पॉइंट, 2.4 आ जाएगा। 2.4 1%, तो 2% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 12.5% मतलब 1/8, 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 3 जा एंड इसके पीछे एक 0 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 24 इसमें से चला जाएगा, तो माइनस का 6 एंड प्लस का 12 प्लस का 6, ठीक है। प्लस का 6 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस का 6 एंड यहाँ पे 4.8 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 पॉइंट, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10.8 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 141 पॉइंट, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे आंसर आएगा ही नहीं, बट यहाँ पे आंसर आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी था,
तो यहाँ पे हमने काफ़ी इजीली इसे इसके साथ यहाँ पे डील किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 16 है, 16 प्लस 21 क्या आता है 27, 37 आता है, 37 एंड यहाँ पे 2 ही डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा एंड यहाँ पे नहीं चलेगा, 37 एंड उसके पीछे यहाँ पे 20 पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 00, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 9 क्या आता है 14 आता है, 14 में से 1 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, 14 में से 1 चला गया 13 मिलेगा, 13 प्लस यहाँ पे 1 क्या आता है, यहाँ पे फिर से 14 आता है, 14 माइनस 2 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12 एंड इसके पीछे एक 0 पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 00। अब यहाँ पे क्या है 4 है, 4 प्लस 7 11, 11 में से यहाँ पे सॉरी 11 में से 3 चला गया, मुझे क्या मिलेगा 8 मिलेगा एंड यहाँ पे 8 प्लस 6 क्या आता है, 8 प्लस 6 यहाँ पे 14 आता है, 14 में से 2 चला गया, मुझे फिर से क्या मिलेगा 12 मिलेगा एंड यहाँ पे पॉइंट देने के बाद 00। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद के नंबर की यहाँ पे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है माइनस का 32 है एंड यहाँ पे क्या है माइनस का यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 48 है, ठीक है। 32 प्लस 48 यहाँ पे 80 आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 देने के बाद इसको 48 को, अब यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा एक निकाल के यहाँ पे पॉइंट 20 ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक निकाल के पॉइंट 20 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 38 मिलेगा एंड 20 एंड यहाँ पे 12 क्या आता है 32 आता है एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है एक निकाल देना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 31 मिल जाएगा, 38 31 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 0.20 ऐड करना है तो यहाँ पे 0.20 ऐड कर दूंगा, ठीक है। गाइस करेक्टली सॉल्व हुआ है क्या किसी, हाँ यहाँ पे 0.25 भी तो था, तो यहाँ पे 0.25 था तो इसे कैसे डील करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे 0.25 ऐड करना है इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे 0.25 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 38 है एंड यहाँ पे 31 है। अब गाइज यहाँ पे ये आंसर भी यहाँ पे मैच हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 38 31 पॉइंट यहाँ पे 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से अब यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्या 15% है, तो यहाँ पे 15% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे सॉरी 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 to 5 आता है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 40 एंड 96 आता है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 289 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है 18 का क्यूब क्या आता है, 18 का क्यूब यहाँ पे 58 एंड यहाँ पे 32 आता है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 361 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है 12 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 144 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 360 कर दूंगा एंड यहाँ पे 145 कर दूंगा, ठीक है। एक मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे 145, ठीक है, 145 एंड यहाँ पे क्या है 225 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 370 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 370 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ठीक है गाइज। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से 6 मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ से 6 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। 6 चला जाने के बाद यहाँ पे सिंपली 90 बचेगा एंड इसको 6 दे दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 295 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे 295 है, एक सेकंड और कुछ कर सकते हैं क्या हम, यहाँ पे 295 है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 370 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 360 है। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देता हूँ सबसे पहले तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है 90 प्लस 70 160 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 160 प्लस 20 क्या आता है, एक सेकंड 220 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 220, तो यहाँ पे 48 एंड यहाँ पे 20 आंसर मिल जाएगा। इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेकंड मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे इसका 5 मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 300 मिल जाएगा, इसमें 300 ऐड कर दूंगा तो 5 1 एंड 20 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका 5 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 8 एंड 5 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि इसका आंसर करेक्ट आ जाए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया ये क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे एडिशन के लिए ऐसे तो मेथड इजी है बट यहाँ पे एडिशन कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 20 एंड 27 क्या आता है, 47 आता है। कौन से नंबर के पीछे 47 है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के पीछे 47 है तो ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। एंड यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 50 क्या आता है, 100 आता है। एंड यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 8 क्या आता है, 9 आता है। एंड 109 क्या आ जाएगा, 109 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। गाइज ये बेस्ट अप्रोच है, यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे
225 था एंड यहाँ पे 145 था, तो इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे 370 बना दिया। ठीक है, ऐसे ही गाइज आपको यहाँ पे ऐड करते हुए जाना है, इसका उसको उधार देना है, उसका इसको उधार देना है। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। इससे आपकी अप्रोच भी, इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होगा, अप्रोच भी डेवलप होगी, इससे आपको यहाँ पे रीजनिंग में भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। माइनस के साइन में कितना ज़्यादा कितना कम है, 3 ज़्यादा 3 कम है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 40 आता है, तो यहाँ पे -1600 प्लस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर का नंबर क्या है, निगेटिव है। कितना ज़्यादा कितना कम है, 1 ज़्यादा 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। प्लस के साइन में क्या है, एग्जैक्ट बीच में क्या है, 60 है, 3600, माइनस के साइन देना पड़ेगा ऑलवेज, एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 60 से ये कितना ज़्यादा कितना कम है, 1 ज़्यादा 1 कम है। अब गाइज इस यहाँ पे अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो वो भी बता दूंगा। अब यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, इसके एग्जैक्ट बीच में का तो नंबर मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 28 मिलेगा, 3 कम कर दूंगा तो 29 मिलेगा। इसके एग्जैक्ट बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके पीछे 2 0 लगा के 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस के साइन में यहाँ पे 800 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 25 को मैं यहाँ पे 100/4 लिख सकता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब पीछे 2 0 लगाना, 4 से डिवाइड करना। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगा तो 4 8 जा 32 एंड पीछे 2 0 एज इट इज। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है एंड यहाँ पे माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 9 बचा, तो यहाँ पे माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पे इसमें 800 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 4 एंड 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से अगर मैं यहाँ पे 1600 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 8 एंड 2 8 मिल जाएगा। ठीक है, 2 8 0 0 मिल जाएगा 1600 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसमें 400 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 2 एंड यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, 28 में 400 ऐड करने के बाद और कोई नंबर बचा है क्या, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, तो यहाँ पे 200 में से 9 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, 191 मिलेगा एंड 3 एज इट इज। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 31 एंड 91, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है गाइस इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो आंसर भी मैच कर लिया, तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर आपका गलत सॉल्व होता है, क्योंकि काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है गाइस। ऐसे क्वेश्चन एसबीआई के पीओ के पेपर में आते हैं, जो कि प्रीलिम्स का होता है। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं पीओ के पेपर में, कोई कोई शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे प्लस का 21 है एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का 21 है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 17 है एंड माइनस का 22 है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। माइनस का 5 एंड प्लस का 61 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 11 मिल जाएगा, 11 एंड उसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो ये 2 डिजिट छोड़ दिए थे, तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको 0 0 लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 + 4 क्या आता है, 7 आता है। 7 में से यहाँ पे 3 चला गया, फिर से 4 आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 में से 9 चला गया, क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा एंड इसके पीछे 1 0 लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस यहाँ पे 2 7, 7 - 5 क्या आ जाएगा, 7 - 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1100 में से यहाँ पे 20 चला गया, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे 80 मिल जाएगा। ठीक है, एंड उसमें मैं अगर +2 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 82 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1082, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है गाइस इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आंसर मैच हो चुका है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 15% निकालना है, तो इसका यहाँ पे 3/20 करना पड़ेगा। 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा एंड 12 का 3 टाइम क्या आता है, 36 आता है, इसका मतलब 36 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 64% मतलब यहाँ पे 4/25। अब गाइज यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एवरी क्वेश्चन में तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो क्लास 1 से प्लीज देख लीजिए, क्योंकि एवरी क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करूंगा तो मैं मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 1 जा 25। ठीक है, 11 बचा, 25 से नहीं डिवाइड करूंगा गाइज, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा एंड यहाँ पे 5 7 जा एंड यहाँ पे 5 2 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 72 का 4 टाइम्स क्या आता है, 7 का यहाँ पे 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है
एंड यहाँ पे 2 का 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, अपॉन में क्या मिल जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 5 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका 20% निकालना है, यहाँ पे 190 का, ठीक है 21% निकालना है, तो 20% निकालूंगा मैं एंड 1% निकालूंगा, तो 20% क्या आ जाएगा इसका 38 आ जाएगा, क्योंकि 10% क्या आता है 19 आता है, 19 प्लस 19 मतलब यहाँ पे 10% प्लस 10% मतलब क्या मिल जाएगा, 10% प्लस 10% मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 20% की वैल्यू यहाँ पे 38 आ जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है, 20% तो निकाल लिया, अब यहाँ पे 1% निकालते हैं, 1% क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 1.9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1.9 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सही सॉल्व हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.9 तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये सॉल्व होना बाकी है, तो ऐड करने के बाद क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 5 जा 3 बचा 8 बचा, 5 7 जा 3 बचा, 0 लेना पड़ेगा पॉइंट देने के बाद, 5 6 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 0.6 है एंड यहाँ पे 0.9 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। 0.6 प्लस 0.9 क्या आता है 1.5 आता है, तो दोनों को मैं मिटा के क्या बना दूंगा, यहाँ पे 1.5 बना दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, इन दोनों को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे नहीं भी मिटाओगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 प्लस यहाँ पे सॉरी 0.6 प्लस 0.9 क्या आता है, यहाँ पे 1.5 आता है। इतना सभी को समझ में आ गया, तो यहाँ पे देख के ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके पीछे एक 0, 6 6 प्लस 8 क्या आ जाएगा 14, 14 प्लस 7 क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये 1.5 नहीं भूलना है। एंड यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब फिर से 1, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 23, 23 प्लस 10 क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है, तो यहाँ पे 133 पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 133.5 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। किसी को कुछ भी डाउट है गाइस इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आंसर मैच हो चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 4 जा क्या आता है 13 चौक 52 एंड इसके पीछे एक 0 लगेगा। अब यहाँ पे 13 3 जा क्या आता है 39 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे -13 से मल्टीप्लाई है, तो 13 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 26 आता है एंड इसके पीछे एक 0 लगेगा। एंड यहाँ पे -13 इंटू -7 क्या आता है 13 7 91, मतलब यहाँ पे माइनस का 91 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे फिर से 13 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे और एक मेथड लगा सकते थे, यहाँ पे 13 कॉमन निकाल सकते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस मेथड से सॉल्व करते, 13 3 जा 39 एंड इसके पीछे एक 0, प्लस के साइन में क्या है प्लस 13 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 65 आता है। इसके पीछे एक 0 क्यों लगा रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 3 नहीं है, ये 3 के पीछे एक डिजिट है, इसका मतलब एक 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 3 नहीं है, ये क्या है 30 है। एंड 13 इंटू 30 क्या आता है 390 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 13 इंटू 26 क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 6 एंड 0 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 13 इंटू 13 क्या आ जाएगा 13 इंटू 1 यहाँ पे 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 91 एंड यहाँ पे प्लस का 13 क्या मिल जाएगा, माइनस का 78 मिल जाएगा। माइनस का यहाँ पे 78 है एंड यहाँ पे प्लस का क्या है, यहाँ पे 39 है, तो 39 का डबल 78 आता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का यहाँ पे 39 मिल जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 39 एंड यहाँ पे प्लस का 65 क्या आता है, यहाँ पे 40 निकाल के एक ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 25 एंड 26 आ जाएगा। प्लस के साइन में, प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा 26 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है गाइज, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, एक सेकंड, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 39 है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 26 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 130 मिलेगा। प्लस का क्या मिलेगा, प्लस का 130 मिलेगा, ठीक है, इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। और कोई वैल्यू बची है क्या, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, या फिर आप यहाँ पे माइनस का 260 एंड प्लस का 260 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, एंड ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 260 ऐड कर दूंगा इसमें, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मुझे यही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब कौन सा नंबर बचा, यहाँ पे 520 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे 520 बचा। अब यहाँ पे 26 का डबल, ठीक है, तो यहाँ पे 26 3 क्या आता है 78 आता है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 78 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 156 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 156, 78 प्लस यहाँ पे 15 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 6 क्या आता है 6 आता है। 78 प्लस 15 यहाँ पे 93 मिल जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 936 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है गाइज? ये भी क्वेश्चन आपका 101% क्या हो गया है, ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आंसर भी मैच हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है गाइज, यहाँ पे आपको पता होगा कि 60 का स्क्वायर क्या आता है, 36 एंड 00 आता है। 3600 से 3700 थोड़ा ही ज़्यादा है, इसका मतलब 101% 61 का स्क्वायर होगा। मैंने यहाँ पे इतने फास्ट वे में ये कैसे डिसाइड कर दिया कि 61 का स्क्वायर है, ये एक तो 62 का भी स्क्वायर हो सकता है, 63 का भी स्क्वायर हो सकता है, बट मैंने इतने फास्ट वे में इसलिए डिसाइड कर लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, यूनिट डिजिट पे 1 है, एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 नहीं चलेगा तो यहाँ पे 62 नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट पे 9 मिलेगा, 9 नहीं चलेगा तो 63 नहीं चलेगा। 64 में 4 के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद 16 आ जाएगा, 16 में यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा, 6 नहीं चलेगा तो 64 नहीं चलेगा। ठीक है, तो झटक से आप यहाँ पे बता सकते हैं, फटाक से बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, अब यहाँ पे 3600 से ये क्या है, 3600 से 3300 क्या है, कम है, इसका मतलब ये एक तो 60 के स्क्वायर से कम ही होगा, इसका मतलब 59 का स्क्वायर हो सकता है, 58 का स्क्वायर हो सकता है, 57 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 4 है, 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 64, यहाँ पे भी 4 आता है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 58 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 मिल जाएगा। 11 + 19 क्या आता है, 20 30 आता है। ठीक है, 30 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 91 मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 8 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 99 मिल जाएगा। ठीक है, 8 देने के बाद, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 50 बचेगा। 50 प्लस यहाँ पे 99 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 149 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। किसी को कोई डाउट है गाइज इस क्वेश्चन में? तो चलिए गाइज आज के क्वेश्चन एंड करते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।